नमस्ते प्यारे बच्चों, आज की डिजिटल क्लास में आप सबका स्वागत है। पिछले वीडियो में हमने सीखा था हिंदी कक्षा 7 का छठा पाठ का नाम था डॉक्टर विक्रम साराभाई। इस पाठ में हमने देखा था कि किस तरह उसने अपने जीवन में है वो अच्छे कार्य किए, वैज्ञानिक क्षेत्र में अपना योगदान दिया। इस वीडियो में हम इस पाठ का स्वाध्याय सीखेंगे। स्वाध्याय में सबसे पहले है निम्नलिखित प्रश्नों के मौखिक चर्चा कीजिए। पहला है, विक्रम साराभाई ने अपने नाम खुद क्यों चिट्ठियां लिखी थी। तो बच्चों, विक्रम साराभाई ने देखा कि उसके पिता के नाम ढेरों चिट्ठियां आती है, क्योंकि उसके पिता है वो प्रसिद्ध उद्योगपति थे। सभी लोग उनको जानते थे और उनके जीवन से प्रेरणा लेते थे, इसलिए कई लोग हैं वो उनको चिट्ठियां लिखा करते थे। तो विक्रम साराभाई को भी ऐसा मन हुआ कि मेरे नाम भी कई सारी चिट्ठियां आए, इसलिए वो खुद के नाम पर ढेर सारी चिट्ठियां लिखी और पोस्ट कर दी। फिर दूसरा प्रश्न है, विक्रम साराभाई साइकिल पर विभिन्न कलाबाजियां करते थे, इस तरह आपको क्या करना पसंद है। तो बच्चों, ये है होमवर्क का सवाल है। आपको जो भी करना पसंद हो वो आप लिख सकते हैं। फिर है, इस पाठ को ध्यानपूर्वक पढ़ते हुए विक्रम साराभाई के बचपन की घटना अपने शब्दों में लिखिए। तो बच्चों, मैंने ये घटनाएं अलग से लिख ली है, वो मैं पढ़ती हूँ। तो उसका जवाब होगा, विक्रम साराभाई बचपन से ही सफलता हासिल करने के बुलंद इरादे रखते थे। वे 5-6 वर्ष के थे तब अपने प्रशंसा करते हुए खुद ही अपने को चिट्ठी लिखते थे। रविंद्रनाथ टैगोर ने उसे देखकर बोला था, यह बड़ा होकर यशस्वी बनेगा। 8 साल की उम्र में ही वह साइकिल पर विभिन्न कलाबाजियां करते थे। उन्हें साहसिक कारनामे प्रिय थे। गणित और भौतिकी के प्रति उनकी गहरी दिलचस्पी थी। फिर तीसरा प्रश्न है, निम्नलिखित शब्दों के अर्थ शिक्षक छात्र से पूछेंगे और छात्र शब्दकोश में अर्थ ढूंढकर उत्तर देने के लिए अपना हाथ खड़ा करेंगे। तो बच्चों, ये शब्द दिए गए हैं, इस शब्दों के हमें अर्थ है वो जानने हैं। पहला है गाथा, गाथा यानी कथा। फिर है प्रतीक, प्रतीक यानी निशान। फिर है विक्रम, विक्रम यानी रफ्तार या शक्ति, या हम कह सकते हैं जो क्रम सबसे आगे हो वह। फिर है तत्पश्चात, बच्चों विक्रम है वो एक राजा का नाम भी था। तत्पश्चात यानी इसके बाद। फिर है कैम्ब्रिज, कैम्ब्रिज है वो, हम कैम्ब्रिज की संधि छुट्टी करें तो कैम का अर्थ होगा साचा या नमूना, और ब्रिज का अर्थ होगा पुल। फिर है भौतिक, भौतिक का अर्थ होता है पदार्थ। आगे है अंतरिक्ष, अंतरिक्ष यानी अवकाश। फिर है प्रयोगशाला, प्रयोगशाला यानी अनुसंधान केंद्र। आगे है इंटरनेशनल, इंटरनेशनल यानी अंतरराष्ट्रीय। फिर है मृत्यु, मृत्यु यानी मौत। आगे है ऊर्जा, ऊर्जा यानी शक्ति या गर्मी। फिर है युवा, तो युवा का समानार्थी अर्थ होगा युवान। आगे है उत्कृष्ट, उत्कृष्ट यानी उत्तम। फिर है स्मारक, स्मारक यानी स्मृति चिन्ह। आगे है पुरस्कार, पुरस्कार यानी इनाम। फिर है हवाई, हवाई यानी वायु। आगे है शब्दार्थ में निर्देशित शब्दों का वाक्य में प्रयोग कीजिए। तो बच्चों, ये है शब्दार्थ, इसमें निर्देशित शब्द दिए गए हैं, इसका हमें वाक्य में प्रयोग करना है। जैसे इरादा, तो हम वाक्य में प्रयोग करेंगे कि विक्रम साराभाई पक्के इरादों वाले थे। फिर है लिफाफा, तो डॉक्टर विक्रम साराभाई ने अपने आप को चिट्ठी लिखकर लिफाफे में डाली और लिफाफा पोस्ट किया। फिर आगे है ढेरों, तो विक्रम साराभाई ने
खुद अपने आप को ढेरों चिट्ठियाँ लिखी। फिर है लैस, लैस यानी सुसज्ज। तो विक्रम साराभाई ने उपकरणों से लैस प्रयोगशाला बनाई। आगे है अनुसंधान, अनुसंधान यानी आविष्कार, खोज। तो डॉक्टर विक्रम साराभाई ने कई अनुसंधानों को पार किया, कई अनुसंधान किए। फिर आगे है उपाधि, उपाधि यानी प्रतिष्ठा सूचक पद यानी खिताब। तो डॉक्टर विक्रम साराभाई को कई सारी उपाधियों से नवाजा गया। विक्रम साराभाई को पद्म विभूषण की उपाधि प्राप्त थी। आगे का प्रश्न है, दूरदर्शन देखना लाभदायी है या हानिकारक, क्यों? कारण सहित तर्क दीजिए। ये होमवर्क का सवाल है। फिर आगे है, कोष्टक में दिए गए शब्दों को उदाहरण के अनुसार बल्ले पर इस तरह रखो जिससे अर्थपूर्ण वाक्य बने। जैसे पहला है, भारतीय अनुसंधान केंद्र का गठन किया। तो हम दूसरा लगे, बालक कलाबाजियाँ करते हैं। फिर है, अहमदाबाद का अनुसंधान में बड़ा योगदान है। फिर है, वो यशस्वी है। आगे है, निम्नलिखित एक वचन शब्दों का बहुवचन बनाकर वाक्य में प्रयोग करें। जैसे लड़का तो लड़के, किताब तो किताबें, नदी तो नदियाँ, नारी तो नारियाँ, माली तो माली का बहुवचन माली ही होता है। यहाँ पर एक शब्द का प्रयोग, वाक्य प्रयोग किया है, लड़का और लड़के का। हमें है वो किताब और किताबें का करना है। मेरे पास एक किताब है, रमेश के पास कई सारी किताबें है। फिर है नदी और नदियाँ, गुजरात में गंगा नदी बहती है। हमें नदियों का उपकार नहीं भूलना चाहिए। फिर है नारी और नारियाँ, नारी की शक्ति सर्वश्रेष्ठ होती है। एक जगह पर कई सारी नारियाँ इकट्ठी हुई। फिर है माली, तो माली है वो बगीचे को साफ करता है। फिर दूसरा लिखेंगे, माली है वो बगीचे को साफ करते हैं। तो बच्चों अंतिम वाक्य में हमें करता है और करते हैं लिखा है, क्योंकि माली का बहुवचन माली ही होता है। पर माली बगीचे को साफ करता है वो एक वचन है, और माली बगीचे को साफ करते हैं वो बहुवचन है। करता है तो एक वचन, करते हैं तो बहुवचन। फिर आगे है, निम्नलिखित परिच्छेद का मातृभाषा में अनुवाद कीजिए। तो ये परिच्छेद दिया गया है, इसको हमें गुजराती में अनुवाद करना है। वह केवल उच्च कोटि के वैज्ञानिक ही नहीं थे। तो इसका गुजराती होगा, ते खाली उच्च दर्जाना वैज्ञानिक ज न हता, बल्कि એટલે કે પરંતુ व्यस्तताओं के बावजूद कला, शिक्षा व समाज के लिए पर्याप्त समय निकाल लेते थे। परंतु व्यस्तता એટલે કે તે કેટલા વ્યસ્ત હોવા છતાં કલા, शिक्षा અને समाज માટે पूरतो समय काढ़ी लेता हता। उनके ही प्रयासों से अहमदाबाद में लोक विज्ञान केंद्र एवं नेहरू विकास संस्थान की स्थापना हुई। तेना ज प्रयासोथी अहमदाबादमां लोक विज्ञान केंद्र अने नेहरू विकास संस्थाननी स्थापना थई। यहाँ वह जन सामान्य की विज्ञान के प्रति रुचि जागृत करने के लिए कार्य करते रहे। तो कि ત્યાં તે જનસામાન્યની વિજ્ઞાન પ્રત્યેની રુચિ જાગૃત કરવા માટેના કાર્યો કરતા રહ્યા। તો બાળકો, આ પાઠનો સ્વાધ્યાય પૂર્ણ થાય છે। આપણે આવતા વિડીયોમાં ફરી મળીશું। ત્યાં સુધી ગુડ બાય, ટેક કેર।